Hello, good morning, students. BKM India is here, and you are welcomed in orientation. Students, once again, we are going to start learning preposition. पिछले वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 10 तक के प्रीपोजिशन सिखाए थे और यहां हम लोग 11 से 25 तक जाने वाले हैं. 15 prepositions in this video we are going to learn. And one thing more I would like to say that preposition is a big bound for correction in your sentences, in your speaking, for your competitions. So take care and be attentive and learn these all things carefully. Examples along with the senses I am giving. प्रीपोजिशंस का अर्थ बताने के साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स भी मैं बोल रहा हूं एंड जस्ट यू ट्राई टू मेक योर ओन एग्जाम्पल्स एंड दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बाय विद. ये ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं. बाय और विद कैसे रिलेटेड है? एक अर्थ में भी कभी कभी इनका इस्तेमाल होता है. बाय का अर्थ से, द्वारा, तक, 3 अर्थ में इसका प्रयोग होता है. बाय मीन्स से, बस से, बाय बस, ट्रेन से, बाय ट्रेन, प्लेन से, बाय प्लेन. द्वारा, बाय मोहन, बाय सोहन, बाय मी, बाय यू, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा. बाय इंडिया, द मैच वॉज वन बाय इंडिया. सो द्वारा. एंड तक, बाय इवनिंग, बाय 5 o'clock, आई विल कम बैक बाय 5 o'clock, मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊंगा. एंड दिस शॉप ओपन्स बाय 10 o'clock एवरी डे. सो अगर रूटीन के तहत कोई काम हो रहा हो और वहां समय के लिए तक का इस्तेमाल किया जाए तो वहां हम बाय का प्रयोग करते हैं. बाय 5 o'clock, बाय 5 o'clock. तो इसका प्रयोग वस्तु के लिए, थिंग के लिए भी होता है. दिस इज फॉर थिंग, दिस इज फॉर मैन एंड दिस इज फॉर टाइम. तीनों के लिए इसका इस्तेमाल होता है. बाय से, द्वारा, तक. बाय कार, बाय मोहन एंड बाय 5 o'clock, बाय 10 o'clock. विद का प्रयोग 2 अर्थों में होता है. से के साथ, विद राम, विद मोहन, विद मी, विद यू, विद इंडिया एंड विद दिस वर्ल्ड. एंड से जहां इंस्ट्रूमेंटल यूज करना हो, किसी नाउन का इंस्ट्रूमेंटल यूज होता है. जैसे आई एम राइटिंग विद द मार्कर, दिस मार्कर इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट. इस मार्कर का प्रयोग एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम लोग कर रहे हैं. इसलिए अगर हमें बोलना हो कि मार्कर से तो हम बोलेंगे विद द मार्कर. अगर हमें बोलना है चाकू से तो हम बोलेंगे विद अ नाइफ. हमें बोलना है दिमाग से तो हम बोलेंगे विद अ स्किल. हम बोलेंगे आइडिया से तो विद एन आइडिया. इज इट? आगे बिसाइड का बड़ा सिंपल सा अर्थ होता है के बगल में तो हम लोग बोलते हैं बिसाइड माई हाउस, बिसाइड माई स्कूल, बिसाइड माई कॉलेज, बिसाइड इंडिया एंड बिसाइड दिस वर्ल्ड. देयर आर सो मेनी वर्ल्ड्स इस दुनिया के बगल में. और बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त. जैसे सेव के अतिरिक्त मुझे बहुत सारे फल पसंद हैं तो बिसाइड्स एप्पल्स आई लाइक मेनी फ्रूट्स. अंग्रेजी के अतिरिक्त मुझे और भी भाषाएं आती हैं तो बिसाइड्स इंग्लिश आई नो मेनी लैंग्वेजेस. सो बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, के साथ, को लेकर, को छोड़कर नहीं. एक्सेप्ट का अर्थ होता है को छोड़कर, उसको छोड़कर. एक्सेप्ट इंग्लिश आई नो नथिंग. अंग्रेजी के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं आता, अंग्रेजी को छोड़कर मुझे कुछ नहीं आता. सेव के अलावा या सेव को छोड़कर मुझे सारे फल पसंद हैं तो एक्सेप्ट एप्पल आई लाइक ऑल फ्रूट्स. एक्सेप्ट इंग्लिश आई नो ऑल लैंग्वेजेस. तो को छोड़ करके सेंस में हम लोग एक्सेप्ट का प्रयोग करते हैं. ऑफ एंड ऑफ, इस ऑफ का प्रयोग होता है का के सेंस में. दिस हाउस इज ऑफ माई फादर एंड दिस English is of your own.
इफ यू ट्राई। और ऑफ माई फादर, ऑफ माई ग्रैंडफादर, ऑफ मोहन, ऑफ राम, ऑफ श्याम। आप कुछ भी कर सकते हैं, राम का, मोहन का, सोहन का, इस देश का। द प्राइड ऑफ इंडिया is very much important for each and everyone living in our country. So, of और ऑफ का एक दूसरा अर्थ होता है से, जहां हम लोग मटेरियल की बात करते हैं। जैसे दिस मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यू आर मेड ऑफ इंटेलिजेंसिया, यू आर मेड ऑफ इंटेलेक्ट, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, and this world is made of illusion. So of जहां हमें मैटर का सेंस, my ring is made of gold. आगे इस ऑफ का अर्थ होता है बंद। योर देखो मूड ऑफ है, हम लोग कहते हैं मूड ऑफ है, बात मत करो। ऑफ का मतलब बंद। मूड ऑफ है, ब्रेन ऑफ है, फैन ऑफ है, मशीन ऑफ है, एसी ऑफ है। सो ऑफ का अर्थ होता है बंद, और ऑफ का एक अर्थ होता है से दूर, से दूर। जैसे बी ऑफ माई आईज, बी ऑफ माई आईज, बड़ा गुस्से में हम लोग बोलते हैं किसी को, कहते हैं बी ऑफ माई आईज, बी ऑफ माई साइट, बी ऑफ माई लाइफ। हम लोग किसी को कहते हैं मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी दुनिया से दूर हो जाओ, और मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। सो बी ऑफ, ऑफ ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब होता है से दूर। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम का अर्थ से होता है, यह स्थान के लिए भी होता है और समय के लिए भी होता है। दिस ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, दिस ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से आ रही है। एंड फ्रॉम मंडे आई विल स्टार्ट अ न्यू लेसन, फ्रॉम मंडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। सो फ्रॉम मंडे आई एम टॉकिंग, फ्रॉम मंडे दैट इज फॉर टाइम, एंड फ्रॉम दिल्ली दैट इज फ्रॉम मार्केट, दिस इज फॉर प्लेस। सो फ्रॉम का प्रयोग प्लेस के लिए भी एंड टाइम के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। ऑन, ऑन का प्रयोग हम लोग बोलते हैं, ऑन बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, और ऑन का अर्थ होता है पर, ऑन मीन्स को, और ऑन मीन्स प्रारंभ। इन तीनों अर्थों में हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। पर का मतलब स्थान के लिए, छत पर, ऑन द रूफ, पहाड़ पर, ऑन द माउंटेन, और ग्राउंड पर, ऑन द ग्राउंड। हम लोग बोलते हैं ऑन द ग्राउंड, ही इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, एंड यू शुड बी ऑन द ग्राउंड। आपको ग्राउंड पर होना चाहिए। यू शुड टॉक ऑन द टॉपिक, आपको टॉपिक पर बात करनी चाहिए। पर का मतलब स्थान, पर का मतलब प्लेस, और को समय के लिए। ऑन मंडे सोमवार को, ऑन 5th 5 तारीख को, और टाइम एंड डेट के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, एंड ऑन 5th 6th, लाइक दैट। एंड देन प्रारंभ, मूड इज ऑन, टाइम इज ऑन, फैन इज ऑन, machine is on, everything is on, and keep everything on in your life. अपने जीवन में सब कुछ चालू रखो, प्रारंभ रखो, चलायमान रखो, डायनेमिक रखो, परिवर्तनशील रखो। डोंट बी स्टैग्नेंट, आप स्टैग्नेंट मत बनो। सो ऑन का मतलब प्रारंभ। आई वॉन्ट टू ऑन माई जर्नी, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई जर्नी, नहीं, स्टार्ट माई जर्नी एंड ऑन माई जर्नी, ये दोनों अलग अलग चीजें। I want to start my journey, it means still you have not started, अभी तक आपने अपनी यात्रा शुरू नहीं की है। And I want to on my journey का मतलब चालू हो गई थी, बीच में रुक गई थी, फिर से मैं उसको चालू करना चाहता हूं। आगे बढ़ते। अगेंस्ट, अगेंस्ट का अर्थ होता है के विरुद्ध और के सहारे। अगेंस्ट एविल, entire world is fighting against corona, corona, the devil on the earth। कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया लड़ रही है। सो अगेंस्ट डेविल, अगेंस्ट कोरोना, अगेंस्ट चाइना, एंड अगेंस्ट एविल इन आवर सोसाइटी। सो के विरुद्ध और के सहारे, आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल। दीवार का सहारा लेकर मैं ऐसे खड़ा हो गया, तो अगेंस्ट द वॉल। सो जहां किसी का सहारा लेना हो, वहां भी हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग सहारे के सेंस में कर सकते हैं, करते हैं।
अबाउट बड़ा प्यारा सा यूज है। अबाउट मीन्स के बारे में, अबाउट मी यू नो नथिंग, अबाउट यू आई वॉन्ट टू नो समथिंग। So about India, about the world, about this country, about के बारे में, about English, you should know much more. So about के बारे में, और about का एक अर्थ होता है लगभग, about 5 o'clock, about 5 members. He will reach here about 5 o'clock and around 5 o'clock. अराउंड मीन्स भी लगभग होता है, इसके जस्ट नीचे हमने लिखा है अराउंड। अराउंड और अबाउट में लगभग के सेंस में फर्क यह है कि अबाउट 5 o'clock अगर कोई बोलता है तो एग्जैक्टली 5 और बिफोर 5, 5 बजने में 5 मिनट पहले हो तब, या एग्जैक्टली 5 बजे, तो हम लोग बोलेंगे अबाउट 5। और 5 मिनट इधर और 5 मिनट उधर, अगर दोनों साइड में थोड़ा सा रेंज देनी है आपको, तो आप अराउंड बोलोगे। अराउंड 5 o'clock का मतलब 5 बजने में 5 मिनट कम हो तो भी, 5 बजे तो भी, और 5 बज के 5 मिनट हो तो भी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अराउंड एंड अबाउट, लगभग के सेंस में। अबाउट के बारे में, अबाउट राम, अबाउट मोहन, अबाउट इंडिया, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। अराउंड चारों तरफ, अराउंड आवर लाइफ लॉट ऑफ challenges are there. There are so many challenges around our life and we have to fight against it. And now behind, we are talking behind means पीछे, मेरे घर के पीछे एक तालाब है, तो behind my house there is a pond, and behind this case there's a secret thing. इसके पीछे, इस केस के पीछे। So behind का प्रयोग ज्यादातर नॉन लिविंग के लिए हम लोग करते हैं। डोंट कम बिहाइंड मी हम लोग ग्रामेटिकली अच्छा नहीं बोलते, तो बिहाइंड का अर्थ पीछे होता है केवल नॉन लिविंग थिंग के लिए। ग्रामर यही कहता है, बाकी यूज में आप जैसे मन करे वैसे कर लीजिए। देयर्स नो मैटर इन स्पीकिंग, देयर्स नो स्ट्रिक्ट बाउंड, कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जहां ग्रामर की बात होगी, जहां कॉम्पिटिशंस की बात होगी, जहां एग्जाम में आप अटेम्प्ट करेंगे उसको, देयर यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल्स। आगे बढ़ते हैं। बिहाइंड हो गया। बिफोर का मतलब पहले, बिफोर मार्च आई वॉज इन लंदन, बिफोर मॉर्निंग। सो बिफोर का मतलब समय के लिए, पहले के सेंस में। बिफोर मार्च, बिफोर अप्रैल, बिफोर। सो और बिफोर का एक दूसरा अर्थ होता है सामने, लिविंग थिंग के सामने, पिताजी के सामने, प्रिंसिपल के सामने, पुलिस के सामने, डाकू के सामने, शेर के सामने। शेर नहीं बन सकते। यू कांट बी a lion before a lion, and you can't speak English well before a person knows English well. So you can say before means सामने and before means पहले। Then after इसका जस्ट अपोजिट है। आफ्टर मीन्स बाद में। आफ्टर मार्च, आफ्टर अप्रैल, आफ्टर दिस ईयर, इस समय के बाद, इस साल के बाद। ये बाद के सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और आफ्टर का अर्थ पीछे भी हम इस्तेमाल करते हैं, लिविंग थिंग के पीछे। मेरे पीछे मत आओ, डोंट कम आफ्टर मी। एंड द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ। Every weak person follows a rich person. Every poor person goes after the rich person. After means पीछे, living thing के पीछे। So just by, with, beside, besides, except, of, from, on, against, about, around, behind, before, and after. These 15 prepositions in this video I have taught you. This video is going to be around 15 minutes or 15 minutes. And just within 15 minutes, dear students, we have learned 15 prepositions. So 1 मिनट में एक प्रीपोजिशन आपने सीखा है, और अगला 15 मिनट आप दीजिए हर प्रीपोजिशन से एक एक अपना सेंटेंस बनाने का, उसे हर अर्थ में अपने से यूज करने का। एंड इफ यू कैन
That's far better. And if you are getting some problems, you are suggested to write your query in the comment box, and I want to show you, certainly I'll respond as soon as it's possible. Wishing you all the best. Thank you.